हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। विश्व के महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। इससे पहले अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर की स्थिति, इसके अलावा प्रमुख जो पर्वत हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हो। आज बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार, झीलें, नदियां और प्रमुख घास स्थली इनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख पठारों की। प्रमुख पठारों में बात करें तो पहला पठार है अफ्रीका महाद्वीप का नामालैंड व दामालैंड का पठार अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में एजिट ऐसे कैसा पूछा जा चुका है कि नामालैंड और दामालैंड का पठार कहाँ पर स्थित है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के जो नामीबिया देश है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पठार की बात करें तो दूसरा पठार है बीका पठार। बी या बाई, बी भी बोला जाता है और बाई भी बोला जाता है। ये बी या बाई का जो पठार है वो अफ्रीका के अंगोला देश में स्थित है। कौन से राष्ट्र में स्थित है? अंगोला। केवल यहाँ की जो लोकेशन है, राष्ट्रों का नाम है, वो याद रखना है। नेक्स्ट अगले पठार की बात करें तो अगला पठार है जोस का पठार। और जोस का पठार है वो नाइजर और साथ में नाइजर व नाइजीरिया में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए जोस का पठार नाइजर और नाइजीरिया में। नेक्स्ट बात करें तो अगला पठार है दारफुर का पठार। दारफुर का जो पठार है वो सूडान देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सूडान देश में। नेक्स्ट बात करें तो अगला पठार है पूर्वी अफ्रीका का पठार। ये जो पूर्वी अफ्रीका पठार है अति महत्वपूर्ण है। ये अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इसे पूर्वी अफ्रीका का पठार कहा जाता है। और यह सबसे बड़ा पठार है। अगली बात क्या है? सबसे बड़ा पठार। और इसी पठार में विक्टोरिया जो झील है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे झीलों में। कौन सी झील? विक्टोरिया झील कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी अफ्रीका पठार में स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो अगला पठार है हाई वेल्ड का ये हाई वेल्ड का पठार है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। तो ये थे अफ्रीका के मुख्य पठार जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बात करें पठारों के बाद में झीलें। और झीलों में पहली झील है विक्टोरिया झील की बात करें तो यह तंजानिया, केन्या और युगांडा। कहाँ पर है? तंजानिया, केन्या और तीसरा राष्ट्र है युगांडा। इन तीनों देशों की जो सीमा है, इस सीमा पर स्थित है विक्टोरिया। और स्थित कहाँ पर है? कौन से पठार में देखा था अभी? पूर्वी अफ्रीका के पठार में। तो 3 देशों में इसकी लोकेशन है। 3 देश तंजानिया, केन्या और युगांडा। और यह जो झील है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगली बात क्या हो गई? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। साथ में मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। और यह जो झील है, कौन सी? विक्टोरिया झील। जो विक्टोरिया झील है, यहाँ विक्टोरिया जो झील है इससे भूमध्य रेखा निकलती है। इससे पहले हमने देखा था अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं।
नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट झील है टांगानिका झील। टांगानिका झील, यदि हम टांगानिका झील की बात करें तो यह टांगानिका झील कांगो जाम्बिया तंजानिया और बरूंडी यानी टांगानिका झील कांगो, जाम्बिया, तंजानिया और बरूंडी देशों में स्थित है। यानी इन 4 देशों में इस टांगानिका झील की लोकेशन है। और यह जो टांगानिका झील है, यह विश्व की सबसे लंबी तथा दूसरी सबसे गहरी झील है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टांगानिका झील है, ये विश्व की सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी झील है। अगली झील की बात करें तो नेक्स्ट झील है न्यासा या मलावी। न्यासा या मलावी की बात करें तो यह मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया जो देश हैं, यहाँ पर स्थित है न्यासा या मलावी झील। नेक्स्ट अगली झील की बात करें तो अगली झील है चांड झील की बात करें तो यह चांड झील सहारा के मरुस्थल की प्रमुख झील है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहारा के मरुस्थल की प्रमुख झील कौन सी है? तो सही उत्तर क्या होगा? चांड झील। जो ये चांड झील है, यह चांड कैमरून, नाइजर व नाइजीरिया यानी चांड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया देशों में स्थित है। और एक बात और है, चारी जो नदी है यह चारी नदी इसमें जल लेकर आती है। तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि चारी जो नदी है वो अपना जल कौन सी झील में ला करके डालती है? तो सही उत्तर क्या होगा? चांड झील में। नेक्स्ट है अगली झील टाना झील की बात करें तो ये इथोपिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? इथोपिया में। तो अब तक हमने देखा प्रमुख पठार और प्रमुख झीलें। अलग से जो वीडियो है उसमें हम जो नक्शा है, मैप है, उस पर इन सभी की लोकेशन को देखेंगे इससे अगले वाले वीडियो में। अब बात करेंगे प्रमुख नदियों की बात करें तो पहली नदी है वोल्टा नदी। ये जो नदी मार्ग है और साथ में झीलों वाला है, ये वैसे भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जो परिवहन वाला है, विश्व जो परिवहन है उसमें इनके बारे में पूछा जाता है। यानी लोकेशन और साथ में विश्व का जो परिवहन है, बहुत सी नदियां हैं वो परिवहन का मार्ग उपलब्ध करवाती है, इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण पार्ट है। वोल्टा नदी की बात करें तो यह घाना जो देश है इसकी प्रमुख नदी है। घाना की प्रमुख नदी है कौन सी? वोल्टा। और घाना में कृत्रिम झील के रूप में वोल्टा झील स्थित है। साथ में वोल्टा झील भी कृत्रिम रूप से स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी एक नदी है वोल्टा, और यह जो वोल्टा है, वोल्टा नाम से ही एक झील है जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? वोल्टा। नेक्स्ट नदी की बात करें तो अगली नदी है नाइजर नदी का नाम क्या है? नाइजर नदी की बात करें तो ये लोमा पर्वत से निकलती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, नाइजर जो नदी है वो कौन से पर्वत से निकलती है? तो लोमा पर्वत से। और साथ में ये अपना जल ले जाकर के कहाँ
डालती है? तो सही उत्तर है गिन्नी की खाड़ी में। गिन्नी की खाड़ी में। इससे पहले हमने चर्चा की थी मैप के अंतर्गत गिन्नी के खाड़ी के बारे में। तो अपना जल ले जाकर के लोमा पर्वत से निकलती है और गिन्नी की खाड़ी में जल डालती है। आगे और इस नाइजर नदी की बात करें तो ये जो नाइजर नदी है यह पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो नाइजर नदी। नेक्स्ट आगे नाइजर की बात करें तो यह इस नदी को जो एक तरह से भाव जो क्षेत्र है इसे पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है या रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था नाइजर नदी के बारे में। यानी ताड़ के जो वृक्ष हैं वो इस नदी के आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नील नदी। नील नदी, नील नदी ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह जो नील नदी है ये व्हाइट नील नदी के रूप में कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से और उसके बाद में भूमध्य सागर में मिलती है। भूमध्य सागर में जाकर के मिलती है। और इथोपिया में जो टाना झील थी जिसके बारे में हमने पहले देखा था, टाना झील से ब्लू नील नदी निकलती है। खार्तूम नामक जो स्थान है, खार्तूम नामक स्थान पर यह किस में मिल जाती है? इस व्हाइट नील में। और इसके बाद व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर के किसका निर्माण करती है? तो नील नदी का। यानी विक्टोरिया झील से व्हाइट नील, उसके बाद में टाना झील से ब्लू नील। ये दोनों नदियां खार्तूम में जाकर के कौन से स्थान पर? खार्तूम नामक स्थान पर दोनों नदियां आकर के मिलती है और उसके बाद से एक नदी के नाम से जानी जाती है और उस नदी का नाम क्या है? नील। तो ये अति महत्वपूर्ण है। व्हाइट नील कहाँ से निकलेगी? विक्टोरिया से। ब्लू नील कहाँ से निकलेगी? तो टाना झील से। दोनों निकलती हैं, दोनों धाराएं एक जगह जाकर के कहाँ मिलती है? तो खार्तूम नामक स्थान पर। और इस खार्तूम नामक स्थान के बाद में इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो नील नदी के नाम से। आगे और नील नदी की बात करें तो जो नील नदी है इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान। और इसी मिस्र में इस नील नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? असवान बांध। और यह जो असवान बांध है यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। और यह जो नदी है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी। और लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। लंबाई का इतना कोई फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगली नदी है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी की बात करें तो यह कटिंगा के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? कटिंगा के पठार से। और अपना जल ले जाकर के कहाँ डालेगी? तो गिन्नी की खाड़ी में। कटिंगा के पठार से निकलती है, गिन्नी की खाड़ी में अपना जल ले जाकर के डालती है। और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी, पहली कौन सी थी? नील नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी। किसके आधार पर? तो अफवाह के आधार पर। यह भी पूछा जा सकता है, अफवाह के आधार पर जो अफ्रीका है उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कांगो या जायरे। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इस नदी का, यह जो नदी है वो ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार काटने वाली नदी है। और इसी नदी के ऊपर
कांगो या जायरे नदी के ऊपर स्टेनले स्टेनले और साथ में लिविंग स्टोन जलप्रपात स्थित है। यानी यह दो जलप्रपातों का निर्माण करती है, पहला है स्टेनले और दूसरा है लिविंग स्टोन, तो यह भी महत्वपूर्ण है। और यह जो नदी है कांगो या जायरे, यहाँ पर एक जनजाति का निवास क्षेत्र है या आवास स्थित है, और वो जनजाति कौन सी है, तो पिग्मी जनजाति। अब तक हमने देखा वोल्टा नदी, नाइजर नदी, नील नदी, कांगो या जायरे नदी। नेक्स्ट नदी है जाम्बोजी। अगली नदी कौन सी है, तो नेक्स्ट नदी का नाम है जाम्बोजी नदी। यदि जाम्बोजी नदी की बात करें तो यह जो नदी है वो अभी देखा था बी या बाई का जो पठार है, बी या बाई का जो पठार है इससे निकलती है। और मोजाम्बिक जो चैनल है, मोजाम्बिक चैनल की स्थिति इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। मोजाम्बिक जो चैनल है उसमें मिलाती है, बी या बाई के पठार से निकलती है और अपना जल ले जाकर के कहाँ मिलाती है, मोजाम्बिक चैनल में। आगे और जाम्बोजी नदी की बात करें तो इस नदी पर जाम्बिया व जिम्बाब्वे की जो सीमा है, यहाँ पर यह विक्टोरिया जो जलप्रपात है इसका निर्माण करती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की जो सीमा है इस पर विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो सही उत्तर है जाम्बोजी नदी। और बात करें तो यह जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यानी पहला स्थान है इस जलप्रपात का अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बात करें तो जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे पर यह जो नदी है इस पर एक बांध बना है और उस बांध का नाम क्या है, करीबा बांध। और यहां से अफ्रीका की जो सर्वाधिक जल विद्युत है, अफ्रीका की सर्वाधिक जो जल विद्युत है, इस जल विद्युत का निर्माण कहां से होता है, तो इस करीबा बांध से। तो ये जल विद्युत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो बिजली का उत्पादन है या प्रोडक्शन है वो कौन से बांध के अंतर्गत किया जाता है, तो सही उत्तर क्या है, करीबा बांध। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगली नदी है ऑरेंज नदी की बात करें तो यह ड्रेंकसबर्ग जो दक्षिणी अफ्रीका में था, ड्रेंकस जो बर्ग पर्वत है, इस पर्वत से निकल करके, ड्रेंकसबर्ग पर्वत से निकल करके जो अंध महासागर में मिलती है। और यह दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, ऑरेंज नदी। नेक्स्ट नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो जो नदी है यह मकर रेखा को दो बार काटती है। इससे पहले हमने देखा था जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी, यानी भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो सही उत्तर क्या था, कांगो या जायरे नदी। और यहां है मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी, तो इसका उत्तर क्या होगा, लिम्पोपो नदी।